नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूँ, अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। तो सुना आपने, और इसको पहचान भी गए होंगे। एक कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी हाँ, ये वही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है जो 1.5 साल पहले कभी वसीम रिजवी हुआ करता था, जो कुछ वक्त पहले एक शिया मुस्लिम हुआ करता था, जिसको मुसलमान रहते हुए शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया हुआ था। लेकिन ऐसे लोग अपनी करतूतों से, अपने कारनामों से खुद को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते थे और क्या कुछ कर जाते हैं, वो आप देख ही रहे हैं। धर्म परिवर्तन कर लिया, यहाँ तक कि ये कहा कि मैंने घर वापसी कर ली और अपना नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती के ज़रिए अनाउंस करवाया, पब्लिक डोमेन में लाया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। ये वही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है, यति नरसिंहानंद का चेला, जो पहले अपने माँ को, अपनी बीवी बच्चों को, बाप भाई बहन सबको दरकिनार करके, सबको छोड़कर अलग थलग होकर सनातन धर्म में शामिल हुआ था। लेकिन आज ये रो क्यों रहा है, ये तड़प क्यों रहा है, ये बिलख क्यों रहा है, यहाँ तक कि अपनी इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहा है, अपील कर रहा है। ये खुद को अब ये बता रहा है कि मेरा कोई नहीं है, ना मेरा कोई साथ देने वाला है और ना कोई मेरे साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़े होने वाला है। इसको इसके बच्चों ने, माँ ने, भाई ने, सब ने ठुकरा दिया। और आज जब ये अलग थलग हो गया तो ये रहम की भीख मांग रहा है। ठुकरा दिया इसको इसके अपनों ने, और जब अपनों ने ठुकराया तो ये उन बेगानों का कैसे हो सकता है जिन्हें ये अपना समझ रहा था। नादान आज रो रहा है। अब जब अलग थलग पड़ गया और ख़ुद को अनाथ कह रहा है, तो ये सनातन धर्म के अलग अलग संतों के पास, महामंडलेश्वरों के पास कह रहा है कि उनके दरवाज़ों पर गया, उनकी चौखटों पर जा रहा हूँ कि मेरी जांच करवा दें, सीबीआई से जांच करा दें, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। एक शेर सुना होगा ना आपने, बका की फ़िक्र कर खुदी ज़िंदगी के लिए, कोई कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। तो ये किस खेत की मूली अपने को समझ रहा था। बहरहाल इसके हालात बद से बदतर हैं, ये इस वीडियो से दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरे घरों की कुर्की हो रही है, पुलिस परेशान कर रही है, जगह जगह दबिश की जा रही है, और मैंने इसी बाबत राष्ट्रपति महोदया से अपील की है कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहा है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं रही है, इतना मजबूर मैं हो गया हूं कि अब मैं जीना नहीं चाहता। खुदा की लाठी है जिसमें आवाज़ नहीं होती। बहरहाल वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता है, और क्या
आपको लगता है ऐसा? जिसकी आवाज़ घर घर में गई हो, जिसकी सच्चाई, जिसकी परतें खुल गई हों, उसकी आवाज़ खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं गई होगी? अचंबा है। यानी सबको मालूम है कहाँ बैठा है, किस हाल में है, इसकी क्या दुर्गति हो रही है। न ये हिंदुओं का रहा, न ये मुसलमानों का रहा। सच्चाई यही है। एक बार चाहूँगा कि ज़रूर सुनिए इसकी इस वीडियो को, जहाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको मुहावरा वो भी याद होगा कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। बहरहाल तो सुन ली ना आपने इसकी पूरी आप बीती। हंसी आ रही होगी आपको भी। भगवा चोला पहन करके बैठा हुआ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी आज जिस तरह भीख मांग रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दो या मेरे साथ इंसाफ कर दो, शायद भूल गया था 1.5 साल पहले कि ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। भगवा वस्त्र धारण तो कर लिए, लेकिन अब अपने ही साथ नहीं देंगे। जिन्होंने छोड़ा था और बाद में जिन्हें पकड़ा था, उसके बीच की कड़ी ही अब इस पर आकर रुक गई है। खैर, एक तरफ तो ये बोल रहा है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी भगवा चोला पहनकर, दूसरी तरफ असल भगवा चोला पहने हुए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस चोले पर और क्या कुछ वो बयान दे रहे हैं मरहूम नासिर और जुनैद के कत्ल को लेकर के, वो भी ज़रूर सुनिएगा। मुसलमानों को लेकर, नासिर और जुनैद के कत्ल को, उनकी शहादत को लेकर और इस भगवा वस्त्र को लेकर के बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप सुनिए बहुत गौर से, जिसको मेरे सहयोगी आकिल रज़ा ने एक इंटरव्यू की शक्ल में उनसे लिया। सुनिए ज़रा। ये सबसे पहले मुसलमानों से नफरत फैलाते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो गाड़ियों में 2 मुस्लिम जलाए गए, उनका कोई दोष नहीं होगा, बस बेचारों का यही दोष है कि वो मुसलमान हो गए। इसके अलावा कोई दोष नहीं उनका हो सकता है। ये 80-20 करके चुनाव जीत ले रहे हैं, एससी ओबीसी को लोग पटा ले रहे हैं। ये लोग पागल लोग हैं, इनके समझ में आता नहीं कि कहां वोट डालना चाहिए। और मुसलमानों से भय दिखा दे करके, देखिए मुसलमान तो देश से जाने वाले नहीं है ना, उनका ये कुछ कर सकते हैं। 20 करोड़ मुसलमान है, लेकिन हाँ, पैसे वाला मुसलमानों से अपनी बेटी भी दे देते हैं। ये तकलीफ इन्हें मुसलमान होने से है, तकलीफ इन्हें हरे रंग से है, तकलीफ अलग कल्चर से है। ये देश अलग रंगों का है, अलग संस्कृति का है, किसी की औकात नहीं है कि एक रंग में रंग ले। और मेरा रंग इन्होंने चुरा लिया है। ये जो भगवा रंग है ना, ये मेरा है, ये बुद्ध का रंग है, इन चोरों ने छुड़ा लिया है। इस पर भी हम FIR करने वाले हैं। जुर्म करे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसे बचाया जाए, ये संविधान के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। मैं इसका विरोध करता हूं और करता रहूंगा। ये भारत रूपी बगीचे को उजाड़ना चाहते हैं और सबको बर्बाद करना चाहते हैं।